सहूलियत की। अनंतनाग लोगों की ये एक बदकिस्मती रही है, जब कभी ऐसा लगता है, और ये मैं पिछले चंद सालों के हवाले से बात कर रहा हूँ, जब जब उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलटा भारी है या एस्टैब्लिशमेंट का कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, तो किसी न किसी बहाने इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश की जाती है। अगर आप दोस्त याद करें तो 2017 में भी ऐसा ही एक साजिश के तहत अनंतनाग असेंबली हलके के लोगों को जो है डिसएनफ्रेंचाइज किया गया था। उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन हुकूमत के दौरान चीफ मिनिस्टर साहिबा का भाई जो है वो उम्मीदवार था। इलेक्शन हारने के चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन के साथ एक साजिश रचा के अनंतनाग असेंबली हलके के इलेक्शन को जो है लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन किया गया, और वो दिन और ये दिन उसके बाद वहाँ इलेक्शन हुआ नहीं। कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं, और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुगल रोड जो है मुगल रोड में जो है वहाँ चलने फिरने की जो है वो हालत ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी के तरफ से नहीं आई है। अगर आप जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है वो भी एक अजीब चिट्ठी है। सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं? और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं तो उनकी राय को जो है इलेक्शन कमीशन कंसिडर क्यों कर रही है? कल को अगर मैं कोई तमिलनाडु को लेके चिट्ठी लिखूं या केरला को लेके चिट्ठी लिखूं या महाराष्ट्र को लेके चिट्ठी लिखूं, तो क्या इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लेगी? तो अगर मेरी चिट्ठियों का इन जगहों पर नोटिस नहीं लिया जाएगा तो साउथ कश्मीर, अनंतनाग, रजौरी की सीट पे उन पार्टियों का जिनका कोई उम्मीदवार नहीं है उसका नोटिस क्यों लिया जा रहा है? और फिर इस लिस्ट को बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए एक पार्टी का दो बार जिक्र होता है, एक पार्टी के सदर के नाम के लिहाज से और उसके बाद सिर्फ पार्टी के लिहाज से। तो अगर आप इन को निकालने का काम करें तो इसमें चंद ही तो नाम बचते हैं। और वैसे भी आज अगर आप देखें रास्ता खुला है, आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। चलिए, अगर एक आध दिन बारिश पड़ भी जाती है तो इतना कोई रास्ता खोलना जो है इतना मुश्किल है नहीं। और अगर मेरे खुद के उम्मीदवार हैं, ये खुद कहते हैं कि अगर किसी वजह उनका प्रोग्राम जो है मुगल रोड से नहीं होता तो इनको कोई परेशानी नहीं है, ये रियासी से होते हुए इलाके में पहुंच के वहाँ अपना कैंपेन का शेड्यूल जो है वो चालू रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हर पार्टी जो है उनकी व्यूज़ को कंसिडरेशन में लाएं। अगर हमारे व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब हम ये निकालेंगे कि जो है एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ इलेक्शन के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज़ जो है लोग इसको बहुत इसका जो मायने निकलेगा वो अच्छा नहीं होगा। अब आपके अगर कोई सवाल हैं तो मैं सवाल प्रिंटेड, as soon as it's printed we will send it to the election commission
and we will release it to all of you as well. So what? I can't tell, because I don't see how, in what way they feel that they will benefit themselves. But clearly, let's accept that the BJP doesn't do anything that it doesn't see a benefit to itself from. The fact that all its subsidiary parties are included in this list, including those parties that have not fielded candidates in this election, tells you everything you need to know as to why this conspiracy against the voters of Anantnag Rajouri Parliament constituency has been hatched. But we will, as a party, take a very dim view of a decision that postpones this election. There is absolutely no need to postpone the election, even if, for some reason, the Mughal Road closes for a few hours. If they can keep roads to Kargil open, if they can keep roads to Gurez open, if they can keep roads to Tangdhar open, if they can keep roads to Keran open, if the road to Matsil can be kept open, then there is absolutely no reason why this road cannot be kept open, unless, of course, the administration wants to join in this conspiracy to tinker with the mandate of the people of Rajouri and Anantnag Parliament constituency. The People's Conference ने यहाँ पे की थी रिक्वेस्ट अपनी पार्टी से हमें यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में सपोर्ट किया जाए, और उन्होंने वहाँ पे इनको सपोर्ट किया। आपको मालूम नहीं था कि मुगल रोड बंद होता है, तो ये कौन सा जादू का चिराग है कि आप इलेक्शन 30 दिन के बाद करोगे तो मुगल रोड सब ठीक ठाक हो जाएगा। मुगल रोड पे जब तक टनल नहीं बनता तब तक ये रोड इसी तरह 2 दिन खुला 2 दिन बंद चलता रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश, मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ आप लोगों के सहारे और अल्लाह ताला के सहारे। इस वक्त सब मेरे खिलाफ हैं, एक हो गए हैं, सब एक जगह खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते शायद कि आपकी आवाज पार्लियामेंट में पहुंचे। यहाँ के लोगों के मसले मसाइल, मैंने पहले ही कहा, ये बिजली तार सड़क का इलेक्शन नहीं है, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह जितनी भी ताकत मिलेगी। ये इलेक्शन है जम्मू कश्मीर की पहचान, हमारी पगड़ी, हमारी टोपी, जिसको छीनने की कोशिश हो रही है। कोई खुश नहीं है। जम्मू के डोगरों से पूछो उनका क्या गोलमाल है। बीजेपी का शुरू से यही रहा है कि वो चाहते थे कि उनकी एक बैज आए, मेडल जिसको कहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी एक सीट जम्मू कश्मीर से निकले। पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी को काटा, उससे भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया। अब उनको लगता है कि डिले करने से शायद वो कुछ फिर से गड़बड़ करना चाहते हैं, और ये डिले करके जो बाकी पार्टीज हैं उनको ये लेवल प्लेइंग फील्ड डिनाई कर रहे हैं, और ये दिस इज कम्प्लीटली अनफेयर, इट्स बोगस। आपने देखा, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए वक्त वक्त पे कुर्बानियां दी हैं। हम आज इंतहाई खुश हैं कि एक ऐसी कौम हमारे साथ जुड़ी है जो ज़बान के पक्के हैं, और अल्लाह के फजल से मैंने भी एक ज़बान इनको दी है। जो भी इनके रास्ते में रोड़ा अड़का रहे हैं, अल्लाह के फजल से हम वो कांटे अपने, कहते हैं ना, आँखों से निकालेंगे जो इनके रास्ते में बिछाए जा रहे हैं। इनका हक है, उस हक के लिए मैं लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह उसमें हम कामयाब भी हो जाएंगे। मेरा वादा है इनके साथ, मैं वो वादा पूरा करूंगा। साहब, ACI को आपने लिखा कि इलेक्शन डेफर किया जाए। हाँ, वो कर रहे हैं, चल रही है। रोड बंद है, सीधी सी बात है। मुगल रोड बंद है, एक दिन खुल जाती है, 4 दिन बंद रह जाती है। जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बनाई गई है कि पार और आर, ये पहला इलेक्शन है, तो जब रास्ता खुला नहीं होगा भैया तो कैसे चलेगा? कैसे वोट डालेंगे लोग? ऊपर पहाड़ियों में लोग रहते हैं, तो इसलिए बात तो वोट तो सबको हक है ना। ये तो रोज रोज हक नहीं होता है। इलेक्शन 10 दिन 20 दिन पोस्टपोन भी हो सकता है। क्या बात है? अभी रैली शुरू नहीं हुई अपनी पार्टी की, लेकिन तब भी बड़ी तादाद में जो है लोग अपनी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं या अशरफ मीर के ऊपर एतमाद जता रहे हैं। देखिए अशरफ मीर साहब चेहरा है अपनी पार्टी का। ये अपनी पार्टी की सच की सियासत की जीत है। देखिए, ये हमारी जीत कोई नहीं है, जंग सच और झूठ की है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहीं ना कहीं सच के साथ खड़ा होना चाहते। बाकी तो इलेक्शन सबके लिए है। जो पार्टीज इख्तिदार में थी आज वही पार्टीज पैलेट गन्स की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात। चलिए अल्लाह उनको उसकी खुद वो वहाँ हिसाब तो लेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि मुझे हिसाब लेना है। अल्लाह के पास हिसाब है,
एक दिन रोज़े माशर में खड़ा तो होना है। ड्रामा से कुछ नहीं चलेगा, सच ही चलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां हम गए, कल आपने खान साहब देखा होगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो कुछ नहीं था। ये देखिए, यही तो सच्चाई की कहते हैं ना, यही तो हमारे असासे सच्चाई के बन रहे हैं। जब मैं सच्चाई इनको प्रूव करूंगा, आप खुद देखेंगे। यहाँ मेरे बेटे के पीछे कल किसी को नहीं चलना है, मेरे खानदान के पीछे नहीं चलना है। हो सकता है कल हम सब मास्टर जी के पीछे चलते हों, यही अपनी पार्टी में सबसे बड़े हों, फारूक कुरैशी साहब बड़े हों। क्यों? ये किसी खानदान की नहीं, वो सियासतों में खानदान जब आ जाते हैं ना, सत्यानाश वहीं पे शुरू हो जाता है। महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि मैं महबूबा जी के बारे में कोई देखिए, मैं महबूबा जी के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। महबूबा जी हमारी बहन है, बहुत कुछ बोलती हैं। किस दिन क्या बोलती हैं, अब रोज़ क्या बोलेंगे हम उनके बारे में? लोग बोलेंगे, जिस दिन भी वोटिंग होगी लोग बोलेंगे, वही बात सबको मंजूर होगी। आखिरी सवाल है, यहाँ पर जमीनी सतह पर अपनी पार्टी को अल्ताफ बुखारी कहाँ देखते हैं, जिस तरीके से रेस्पॉन्स रहा है? अल्लाह के फजल से सच की जीत होगी झूठ के मुकाबले में।